हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है राइट अ लेटर टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19 इन 800 वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग आपको अपने कोविड-19 के अनुभव को अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है। तो इसमें आप बहुत सारे तरीक़ों से लेटर लिख सकते हो। तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि आपको कोविड हो गया था, आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, या फिर आपको नहीं हुआ था, या फिर आपको सिम्टम्स थे, रिपोर्ट नेगेटिव आई, इस टाइप से भी आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज एक कंडीशन ये बनती है कि आप जो है वो कोविड-19 के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये पूरा जो 1 साल का टाइम था उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या नोटिस किया, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो अनुभव आप शेयर कर सकते हो। तो ये लेटर मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो चलिए देखते हैं ये लेटर। तो यहाँ पर जो लेटर है वो लिखने वाला अपने बड़े भैया को लेटर लिख रहा है और अपने अनुभव जो है वो शेयर कर रहा है। ठीक है, जो बड़े भैया हैं वो भी फैमिली मेम्बर में आते हैं, तो इसलिए ये बड़े भैया को लेटर लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको ऊपर अपने घर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर हाउस नंबर या जगह का नाम, जो भी गली नंबर आप लिख सकते हैं। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है, उससे नीचे आप अपना जो स्टेट है उसको लिखेंगे। उसके नीचे आप डेट लिखेंगे। डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है, 21 जो भी डेट होगी वो डेट आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपका मंथ होगा उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर मार्च लिख लिया है। फिर आपको सन लिख लेना है 2021। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको एड्रेस करना है जिस भी फैमिली मेम्बर को आप एड्रेस करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है माय डियर ब्रदर, या फिर आप ब्रदर का नाम लिख के आगे भैया लिख देंगे। ठीक है, या फिर माय डियर ब्रदर, या फिर माय डियर अमित भैया, इस तरह से आप लिख लेंगे। आप अपने भाई का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप बड़ी बहन का नाम भी लिख सकते हैं जो आपके घर से अलग रहता हो। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप लेटर का मेन पार्ट स्टार्ट कर देंगे। जस्ट रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी देयर। आपका कल ही पत्र मिला था और यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप वहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर विद मम्मी पापा एंड सुमित भैया। मैं भी यहाँ पर मम्मी पापा और सुमित भैया के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने ये लेटर एक गर्ल की तरफ से लिखा है, लड़की की तरफ से लिखा है, तो मैंने यहाँ पर सुमित भैया लिख दिया है। आप चाहें तो अगर आप बॉयज़ हैं तो यहाँ पर कोई भी दीदी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप लिखेंगे यू मैंशनड योर एक्सपीरियंस विद कोविड-19 इन दी लेटर। आपने कोविड-19 के साथ अपने अनुभव को लेटर में मैंशन किया था, शेयर किया था। एंड आस्क्ड अस अबाउट आवर एक्सपीरियंस एज वेल, और हमसे भी हमारे एक्सपीरियंस को उसी तरह से पूछा था। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑफ कोविड-19 थ्रू दिस लेटर। इसीलिए मैं इस लेटर के जरिए अपने कोविड-19 के अनुभव को आपको बताना चाहता हूँ। एज यू नो, द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द कंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द कोरोना पेंडेमिक। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की शुरुआत में ही भारत सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, ड्यू टू विच एवरीवन वाज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, जिसके कारण प्रत्येक जो व्यक्ति है भारत का वो मुसीबत में आ गया था। मैनी बिजनेसेस वर क्लोज्ड, बहुत सारे जो काम धंधे थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, बिल्कुल ठप हो गए थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द लेबर क्लास पीपल टू ईट फूड फॉर 2 टाइम्स। जो लेबर क्लास के व्यक्ति हैं, जो मजदूर वर्ग था, उनके लिए तो 2 टाइम का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आई केम टू नो अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ दोज पीपल थ्रू द न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल के जरिए मुझे इन लोगों की इन डिफ़िकल्टी, इन कठिनाइयों के बारे में सुनने को मिला या पता चला। आई वॉज रियली सैड टू हियर दैट। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना अनुभव लिखा है कि मुझे लॉकडाउन में सबसे जो बेकार चीज़ थी वो यही नज़र आई कि मजदूर वर्ग ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष, सबसे ज़्यादा बुरा समय उन्हीं पर आया था। तो इस तरह से आपको जो सबसे बुरी चीज़ लगी है वो आप यहाँ पर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम एक अच्छी चीज़ भी लिखेंगे। द ओनली गुड थिंग आई फेल्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन वॉज दैट। एक अकेली जो अच्छी चीज़ थी लॉकडाउन की वो ये थी जो मैंने महसूस की। द एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन ओवर द ईयर्स हैड बीन कम्प्लीटली कंट्रोल्ड, कि लगातार जो इतना सालों से बढ़ता प्रदूषण था वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था।
Our environment was completely clean due to the movement of vehicles being stopped at all that time. हमारा जो पर्यावरण था, हमारा वातावरण पूरी तरह से क्लीन हो चुका था क्योंकि जो व्हीकल्स का मूवमेंट था, वाहनों की आवाजाही थी, वो पूरी तरह से उस समय रोक दी गई थी. All the rivers themselves became absolutely neat and clean. सभी नदियाँ खुद ब खुद ही साफ और स्वच्छ हो गई थी. This is the only good thing that happened during the lockdown. यही अकेली चीज़ थी जो अच्छी हुई लॉकडाउन के दौरान. मतलब ऐसा लिखने वाले का अनुभव है यहाँ पर. तो इस तरह से आपको भी जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है आप उसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. उसके बाद आगे हम लिखेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम पापाज ऑफिस वाज ऑल्सो क्लोज्ड. उस टाइम पे पापा का ऑफिस भी बंद हो गया था. देन पापा ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम लाइक यू. तब पापा ने भी आपकी तरह घर से ही काम किया था. I also did my study from home because my school was also closed. मैंने भी अपनी जो पढ़ाई है, अपनी स्टडी वो घर से ही की क्योंकि मेरे स्कूल भी बंद हो गए थे. My online classes had started. मेरी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी थी. Initially there was a lot of trouble because it was the first time that the teacher was teaching us through mobile. शुरुआत में बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि यह पहली बार थी जब हमारी जो टीचर थी वो हमें मोबाइल के थ्रू पढ़ा रही थी. I had never thought that mobile would ever work like this. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल इस तरह से भी काम में आ सकता है. But slowly I started to understand everything. But धीरे धीरे मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आने लगा. And truly I found it very convenient to study through online classes. और सच में मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ही कन्वीनियंट पाया. इट वॉज वेरी हेल्पफुल. यह बहुत ही हेल्पफुल थी. वट एवर क्वेश्चंस वी हैड टू आस्क. जो भी क्वेश्चंस हमें पूछने होते थे वी यूज टू आस्क द टीचर इजीली. हम अपने टीचर से आसानी से पूछ लेते थे. एंड वी ऑल फ्रेंड्स यूज टू डिस्कस विद ईच अदर इजीली. और हम सभी जो दोस्त थे, सभी सहपाठी थे, वो एक दूसरे के साथ आसानी से डिस्कस कर लेते थे. इन दिस वे आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन स्टडीज़. इस तरीके से मुझे अपनी स्टडीज़ में कोई भी समस्या नहीं हुई. आफ्टर दैट स्कूल्स वर ओपन्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन द इफेक्ट ऑफ कोविड डिक्रीज्ड. उसके बाद स्कूल खोले गए. गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार, सरकार के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए जब कोविड का जो इफेक्ट था, प्रभाव था, वो थोड़ा कम हुआ. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उनके साथ एक्सपीरियंस भी इस लेटर में लिख सकते हैं. देन आगे हम लिखेंगे आई ऑल्सो हैड टू गो टू स्कूल. मुझे भी इस विद्यालय में, मुझे भी स्कूल में जाना था. एंड स्टडी, और पढ़ाई करनी थी. बिकॉज माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग सून. क्योंकि मेरे एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं. देन मम्मी पापा साइंड द पेरेंट्स परमिशन लेटर. तो मम्मी पापा ने जो पेरेंट्स सहमति पत्र होता है उस पर साइन किए. एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. मैंने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया. वी ऑल फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी टू गो टू स्कूल आफ्टर सो मैनी डेज. इतने दिनों के बाद विद्यालय जाने पर, स्कूल जाने पर हम सभी दोस्त बहुत खुश थे. सुमित भैया ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज. जो सुमित भैया हैं उन्होंने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था. बट आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ गोइंग टू कॉलेज, लेकिन कॉलेज जाने के कुछ ही दिनों बाद सुमित भैया स्टार्टेड फीलिंग फीवर. सुमित भैया ने फीवर को फील करना स्टार्ट कर दिया. मतलब सुमित भैया को फीवर होना शुरू हो गया. ही वॉज ऑल्सो कफिंग. उनको खांसी भी हो रही थी. ऑल्दो ही टुक फीवर मेडिसिन इमीडिएटली. जबकि उन्होंने जो फीवर की मेडिसिन है वो तुरंत ही ले ली थी. बट आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिनों के बाद, हिज थ्रोट ऑल्सो स्टार्टेड टू पेन. उनके गले में भी दर्द होना शुरू हो गया. मम्मी स्टार्टेड गिविंग हिम हॉट वाटर. मम्मी ने उनको गर्म पानी देना शुरू कर दिया. बट देन सडनली द मम्मी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग इल. तब अचानक से मम्मी को भी बीमार महसूस होना शुरू हो गया. पापा एंड मी बोथ वर वेरी अपसेट. पापा और मैं, हम दोनों ही बहुत ही अपसेट हो गए. देन अंकल सन सूरज केम होम. तब जो चाचा जी का बेटा है सूरज, वो घर आया. When he came to know about this, जब उनको इस बात की जानकारी हुई, he suggested to show मम्मी एंड सुमित भैया to the family doctor. उन्होंने मम्मी और सुमित भैया को फैमिली डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दिया. देन पापा इमीडिएटली टुक मम्मी एंड भैया टू डॉक्टर अंकल. तब पापा ने तुरंत मम्मी और भैया को डॉक्टर अंकल को दिखाया. आफ्टर सीइंग द सिम्टम्स,
सारे सिम्टम्स को देखने के बाद डॉक्टर अंकल एडवाइज्ड टू गेट अ कोविड टेस्ट। डॉक्टर अंकल ने कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी। द कोविड टेस्ट ऑफ मम्मी एंड सुमित भैया वाज डन। मम्मी और सुमित भैया को कोविड टेस्ट हुआ। द रिपोर्ट वाज शेड्यूल्ड टू कम द नेक्स्ट डे। जो रिपोर्ट थी वो अगले दिन आनी थी। दैट वाज वेरी वरिंग डे। वह बहुत ही चिंताजनक दिन था। एट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर अंकल मम्मी एंड भैया वर केप्ट इन सेपरेट रूम्स एट होम। डॉक्टर अंकल के सलाह अनुसार मम्मी और भैया को अलग अलग कमरों में घर पर ही रखा गया। मी एंड पापा वर इन अनदर रूम। मैं और पापा दूसरे कमरे में थे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। बहुत ही मुसीबत भरा समय था, कठिनाई भरा समय था। बट ऑल ऑफ अस नॉट लॉस्ट करेज। हम सभी ने साहस नहीं खोया। एंड हैंडल्ड वाइजली दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन को बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ हैंडल किया। नेक्स्ट डे द रिपोर्ट केम। अगले दिन रिपोर्ट आई। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से बोथ द रिपोर्ट्स केम नेगेटिव। दोनों ही रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। वी ऑल थैंक्ड टू गॉड वेरी मच फॉर दैट। हम सभी ने इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया। भैया एंड मम्मी हैड द कॉमन फ्लू। मम्मी और भैया को बहुत ही सामान्य सा फ्लू था। विच वॉज क्योर्ड विद इन अ फ्यू डेज। जो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। Right now we all are healthy and adopt all safety measures to avoid COVID-19। फिलहाल हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम सभी जो है वो COVID-19 के सभी सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं। When I go to school, I always wear a mask and keep my hands clean with the sanitizer repeatedly। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ मैं हमेशा एक मास्क पहनती हूँ और अपने हाथों को सैनिटाइजर के साथ बार बार साफ करती हूँ। सुमित भैया ऑल्सो डज द सेम। सुमित भैया भी सेम ऐसा ही करते हैं। आवर स्कूल ऑल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोज ऑल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। हमारा स्कूल जो है, हमारे स्कूल के द्वारा भी पूरी सख्ताई के साथ सभी सुरक्षा उपायों को फॉलो किया जाता है। ऑल स्टूडेंट्स आर सीटेड विद प्रॉपर डिस्टेंस। सभी विद्यार्थियों को प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बैठाया जाता है। राइट नाउ द कोविड वैक्सीनेशन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। फिलहाल जो अभी है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू हो चुका है। ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल हैव बीन वैक्सीनेटेड। स्कूल के सभी टीचर्स को वैक्सीनेशन लग चुकी है। होप वी ऑल गेट दिस वैक्सीन सून। आशा करते हैं कि हम सभी को यह वैक्सीन जल्द ही लग जाएगी। द डेंजर विल बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तब कोरोना का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मे गॉड मेक आवर कंट्री एंड ऑल अदर कंट्रीज फ्री फ्रॉम दिस कोरोना पैंडेमिक एज सुन एज पॉसिबल। भगवान करे जल्द ही हमारा देश और बाकी सभी देश इस कोरोना महामारी से छुटकारा पा लें जल्द से जल्द। प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट अस एट ऑल। प्लीज़ हमारे लिए आप चिंता मत करना। वी ऑल आर हेल्दी नाउ। हम सभी अब स्वस्थ हैं। मम्मी एंड पापा मिस यू सो मच। मम्मी और पापा आपको बहुत याद करते हैं। After the examination, I will definitely come to meet you with मम्मी पापा एंड सुमित भैया। एग्ज़ाम होने के बाद मैं निश्चित तौर पर आपसे मम्मी पापा और सुमित भैया के साथ मिलने आऊँगी। ग्रीटिंग्स टू डियर भाभी जी। भाभी जी को सादर प्रणाम। योर लविंग सिस्टर, आपकी प्यारी बहन। नीचे आप अपना नेम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपना अनुभव इस लेटर में शेयर करना है। तो सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपके साथ जो जो हुआ या आप कोरोना के जो माहौल बन गया था उसके बारे में क्या फील करते हैं उसको इस लेटर में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।